राजौरी जिले में एलओसी के नजदीक भारी मात्रा में ड्रग्स की खेप पकड़ी गई है। एक सूचना के आधार पर नौशहरा के एक सीमावर्ती गांव में पुलिस और सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन में 2 लोगों को धर दबोचा गया है, जिनसे करीबन 5.5 किलो ड्रग्स बरामद की गई है। पुलिस और सेना के लिए ये बड़ी सफलता मानी जा रही है और अब ये पता लगाया जा रहा है कि इन दोनों तस्करों के पास ये खेप कहां से आई और इसे कहां पहुंचाया जाना था। फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो फिर से एक बार जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, जहां पे टेररिज्म से जूझता हुआ नजर आ रहा है, तो नार्को टेररिज्म भी एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के चलते अगर सेना की बात की जाए, पुलिस की बात की जाए, तो लगातार इन नशा तस्करों की कमर तोड़ने को तैयार है। जहां पर एक और खेप जो है वो बरामद की गई है 5.5 किलो ड्रग्स के साथ। जमशीद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। जमशीद, बताइएगा सबसे पहले आखिरकार ये नशे की खेप कहां मिली और क्या कुछ पूरा मामला है? रूपाली, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पर देखा जाए तो लगातार जहां इससे पहले हम देखते थे पाकिस्तान की तरफ से हमेशा शेलिंग की जाती थी, मगर दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर के बाद पाकिस्तान की तरफ से नार्को टेररिज्म की शेलिंग देखने को मिल रही है। इससे पहले भी कई बार हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस तरह की खेत देख चुके हैं, मगर आज नौशहरा के लाइन ऑफ कंट्रोल से बिल्कुल नजदीक से पुलिस और सेना को एक स्पेशल सूचना मिली थी, जिसके तहत एक ऑपरेशन चलाया गया। उस ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 5.5 किलो नार्को ड्रग्स बरामद की गई है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हालांकि दोनों लोगों की जो पहचान हुई है, बिल्कुल वो उसी गांव लाइन ऑफ कंट्रोल के रहने वाले हैं, जिनमें से एक सुभाष चंद्र उम्र 36 साल और सन ऑफ पशोरी लाल और रेजिडेंस ऑफ कनेटी इसी गांव के साथ लगता है। दूसरा संजय कुमार उम्र 25 साल सन ऑफ ओम प्रकाश रेजिडेंस शेर बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक का आखिरी गांव है। और इस गांव में इस तरह की खेत इससे पहले भी हमने देखे बरामद हुई थी। इसको देखते हुए पुलिस और सेना की तरफ से पहले ही यहाँ चप्पे चप्पे पे नजर रखी जाती है, क्योंकि यहाँ पिछले कुछ अरसा से जहाँ देखा जाए लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगर दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर हुआ और सीज फायर के बाद देखते हैं कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रग्स के भेजने का सिलसिला देखने को मिल रहा है। उसको देखते हुए पहले ही चौकसी बढ़ती गई और इसी चौकसी के दौरान इस तरह की इनपुट मिली थी, जिसमें तकरीबन 5.5 किलो हीरोइन जैसी चीज जो बरामद कर ली गई और दोनों नौजवानों को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ केस भी दर्ज कर दिया। हाँ, ऑफिशियल तौर पर हमने इसमें जरूर बात करने की कोशिश की है, मगर किसी भी अफसर से अभी तक इस हवाले से बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि दूर दराज का बॉर्डर इलाका है, जिसके चलते कई परेशानियां जरूर सामने आती है। मगर देर शाम तक ये पूरी तरह साफ हो जाएगा क्या किन कहां तक पहुंचानी थी, इन्होंने कहां से लाई है, इन्होंने ये चीजें थोड़ी देर बाद जरूर साफ हो जाएंगी। मगर एक बड़ी कामयाबी जरूर हम इसको कह सकते हैं। बिल्कुल जमशीद, इससे पहले राजौरी की बात की जाए तो काफी शांतिमय इलाका जो है ये माना जाता था। फिर से आतंकी वारदातें जो है वहां पर उठती हुई नजर आई और अब इसके बाद नार्को टेररिज्म, यानी कि जिस तरीके से नशे की खेप यहाँ पर मिल रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना बड़ा सवाल अब यहाँ पर खड़ा होता है सिक्योरिटी के हवाले से भी और नशा तस्करी के हवाले से? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जब पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की जाती थी तो तब घुसपैठ की कोशिशें करवाई जाती थी। शेलिंग के बाद आप देख रहे हैं हम लगातार जहां सीज फायर हुआ उसके बाद अब ड्रग्स की तस्करी का सिलसिला देखने को मिल रहा है और बड़े पैमाने पर ये देखने को मिल रहा है। एक बड़ा चैलेंज जरूर है, क्योंकि राजौरी पुंछ ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट है जिनको मिलिटेंसी फ्री डिस्ट्रिक्ट करार दिया गया था, मगर उसके बाद 2023 के शुरुआत की अगर बात करें 1 जनवरी को ही राजौरी के ढांगरी इलाके में मिलिटेंट हमला करते हैं, जिसमें बेगुनाह लोगों का कत्ल किया जाता है। उसके बाद कई बड़े हमले राजौरी के अंदर देखने को मिले। उसके चलते राजौरी के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल पर ड्रग्स की तस्करी का एक बड़ा मामला भी लगातार सामने आ रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था कि इसी गाँव के साथ लगने वाले शहर में मकामी लोगों ने ड्रग्स पेडलर को पकड़ लिया था, जिनसे भारी खेत में ड्रग्स बरामद कर ली गई थी। उसके बाद ये मामला आज सामने आया है। ये एक बड़ा चैलेंज जरूर है, मगर इस चैलेंज से निपटने के लिए फोर्सेस पूरी तरह तैयार नजर आती है। बिल्कुल, लोकल्स का साथ कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर टेररिज्म में ओजीडब्ल्यूज की बात आती है तो जो यहाँ पर नशे को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि राजौरी में अगर 5.5 किलो मिला है ड्रग्स, तो कहीं ना कहीं आगे पीछे जरूर जाएगा। और लोगों को कितना ज्यादा जरूरी है कि पुलिस को जो सूचना है वो टाइमली दे और अगर ऐसा कोई मिलता है तो खुद उसे पकड़े और पकड़वाने में मदद करे। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी चीज यही है, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि इसी गांव के अंदर अगर 6 इलाके की बात करें, नामहीन इलाकों में बात करें, इससे पहले भी इस तरह का एक
मामला सामने आया जिसमें गांव वालों ने ही ड्रग पेडलर को पकड़ा था। अभी वो ड्रग पेडलर भी उसी गांव के रहने वाले थे। उसके बाद ये मामला भी सामने आया, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलें भी हैं। मुश्किलात जी। इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं, और बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में घने जंगल और झाड़ियां बहुत ज्यादा हैं इन इलाकों में, जिसका फायदा ये लोग जरूर उठाते हैं। मगर इस तरह के केस जो बरामद होती है, बड़ा चैलेंज इसको हम जरूर कह सकते हैं। मगर इस चैलेंज से निपटने के लिए सेना और पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाइयां भी देखने को मिल रही है। ये बड़ी कामयाबी इसको भी हम कहेंगे, और इस तरह ये भाड़ा भी सामने आएगा। अब इन लोगों से पूछताछ के बाद ही पता सामने, पूरी बात सामने आएगी, कहां तक इन्हें पहुंचानी थी, किस तरह इन तक पहुंची। ये चीजें हम ठीक। पूरी तरह थोड़ी देर बाद जरूर साफ हो जाएंगी। मगर अभी तक जो खबर हमारे पास है वो यही है कि सिर्फ 5.5 किलो हेरोइन के साथ 2 नौजवानों को वहां गिरफ्तार किया गया। जी ठीक है कोतवाली। जमशीद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ राजौरी की अगर बात की जाए तो बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है, जहां पर 5.5 किलो ड्रग्स जो है वो बरामद किया गया है। और फिर से वही सवाल, जहां पर एक तरफ टेररिज्म, दूसरा तरफ नार्को टेररिज्म, और जम्मू कश्मीर इससे जूझता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सेना कहीं ना कहीं जवाबी कार्रवाई करती है और कमर तोड़ने के लिए, चाहे वो आतंकी हो चाहे वो नशा तस्कर हो, हमेशा तैयार